Here is a question that if alpha and beta are roots of the quadratic equation 3x square minus 4x plus 1 equals 0, form an equation whose roots are alpha square upon beta and beta square upon alpha. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो गिवन है यहाँ पर दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स 0. जो जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो दैट इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0. ठीक है, जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दैट इज अल्फा एंड बीटा. ठीक है, इनके दो चीज़ होती हैं, सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. सम ऑफ द रूट्स इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. तो फ्रॉम द इक्वेशन अगर देखा जाए तो b कितना दिया है -4, तो माइनस 4 अपॉन a इज व्हाट 3, तो 4/3. तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 4/3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा होता है c/a. सो फ्रॉम द इक्वेशन अगर देखा जाए तो c कितना दिया है यहाँ पे 1 और a दिया है 3, तो 1/3. ठीक है, ये दो चीज़ हमको पता चल गया. अब जो हमें न्यू रूट्स दिए हुए हैं जिनसे हमें इक्वेशन फॉर्म करना है वो है हमारा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा. तो पहले यहाँ पे हम सम ऑफ द रूट्स देख लें. कितना हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा एंड अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा इसका हमारा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा. अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बीटा बीटा सिंगल कैंसिल, तो लेफ्ट हुआ हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा. ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पे ये आना है. तो अब इसको हमें निकालना होगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा. ये हमें फाइंड आउट करना है. अल्फ़ा इंटू बीटा तो हमने निकाला हुआ है, प्लस अब हमें निकालना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो जो हमारा गिवन इक्वेशन से हमारा आया था अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आया था मेरा 4/3. ठीक है, इसको हम क्यूब कर दें, है ना, क्यूब बोथ साइड सब कर दो, तो क्या हो जाएगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 होल क्यूब. ठीक है, इसको जब एक्सपैंड करोगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 4 या 16, 16 4 या 64 अपॉन 27. ठीक है, अब इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया था 1/3, तो यहाँ पे आप लिख दो 1/3. अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आया था 4/3, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 4/3 इज इक्वल्स टू 64 अपॉन 27. तो 3 3 ये कैंसिल हो गया. ठीक है, तो अब हम इसी इक्वेशन से निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विल बी इक्वल टू 64/27 माइनस 4/3. ठीक है, यहाँ पे आएगा मेरा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विल बी इक्वल टू 64/27 माइनस 4/3. ठीक, इसका भी आप ले लो एलसीएम, आपका हो जाएगा 27 एंड 64 36. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 28 अपॉन 27. ठीक है, ये हो गया मेरा अल्फ़ा क्यूब एंड बीटा क्यूब. अब जो हमने निकाला था न्यू रूट्स का सम ऑफ द रूट्स, ये मेरा आया था अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आया था.
तो अब यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 28/27 और डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था मेरा 1/3। तो फाइनली हो जाएगा 28/27 इंटू 3/1, दैट इज 3 9 27। तो ये आ गया 28/9। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू -b/a। तो फ्रॉम दिस हमारा b की वैल्यू कितनी आ गई, -28 हो गया, और एक हम कह सकते हैं 9 है। ठीक है, अब इसके आगे निकाल लेते हैं न्यू रूट्स का प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक, ये मेरा आया था अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वही रहेगा 1/3। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। ये हमने यहाँ पे रख लेना है, तो c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, 1/3 इज इक्वल टू c की जगह c आप रखो और a की जगह आप 9 रख दो, तो 3 3 9 कैंसिल हो गया एंड c की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हमें चूंकि इक्वेशन फॉर्म करना है, तो जनरल इक्वेशन जो होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। ठीक है, a कितना आया मेरा यहाँ पे 9, तो 9x²। ठीक है, और b कितना आया है मेरा -28x, और c कितना आया है +3 इक्वल्स 0। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, और इसको इस तरह से भी आप कर सकते हो, ax² कि जैसे लाइक आप लिख सकते हो x², और बीच में आपका होता है सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, एंड सिंस हमारा चूँकि यहाँ पे b क्या है -28 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ax² -28/9 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आया है मेरा यहाँ पर, ये a यहाँ पे कैंसिल कर दो, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा आया था यहाँ पर 1/3। अब इसको भी ले सकते हो, एलसीएम ले लो, यहाँ पर 9 कर दो, 9x² -28x एंड देन +3 इक्वल्स 0। तो फाइनली आपका ये आंसर जो आ जाएगा 9x² -28x +3 और 9 = 0। तो ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, बोथ वेज आप लिख कर सकते हो। आंसर फाइनली दिस वन।